हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। सबसे पहले इसे समझते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ द फॉर्म इज। हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, सेकंड पैरेलल लाइन बनानी है और तीसरी बनानी है हमें कोइंसिडेंस लाइंस। रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण हमें और लिखनी है ताकि फर्स्ट हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दूसरा हमारा समांतर लाइन हो, मतलब पैरेलल लाइन हो, तीसरी हमारी समपाती रेखाएं हो, बोलते हैं डिपेंडेंट या कोइंसिडेंस। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इनके मतलब को, इनके नियम को समझना होगा। पहली कौन सी हमारी? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होती है हमारी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। तो हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी समीकरण लिख देते हैं। ऊपर हमारा 2 है, नीचे हमने यहाँ 3 लिख दिया, बराबर नहीं है। ऊपर यहाँ 3 है, नीचे हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। मतलब हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ नीचे बना दूँ 3x + 4y - 8 = 0, मैंने क्या किया? दूसरा समीकरण मैंने इस तरीके से बना दिया। तो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। आप स्कूल के हिसाब से स्टेटमेंट लिख देना कि पहला समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है। अगर हम इससे इसका कंपेरिजन करें, इसको हम कंपेयर करें, तो हमारा कौन सा होगा? ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। संगत ही तो बना हमारा ये, तो ये संगत माना जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है यही आपकी भी आए, आपकी कोई और इक्वेशन बन सकती है, तो आप कोई और भी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा ये भी सही है। अब हम सेकंड वाला चलते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? a1 a2 के बराबर होता है b1 b2 के। ये तो क्लियर है। लेकिन b1/b2 जो होता है c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे? ऊपर वाला 2 है हमारा, नीचे वाला हमने 4 लिख लिया, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, बराबर। ऊपर वाला 3 है हमारा, नीचे हमने 6 लिख लिया, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 हो गया। ये तो हो गया बराबर। लेकिन थर्ड वाला -8 है ऊपर, हम लिख लेते हैं 10, मतलब ये बराबर नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा समीकरण क्या बनना चाहिए? हमने अपने पास से ही तो बनाया ना, ये हमारा बनेगा 4x + 6y - 10 = 0। इसके अलावा आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं। पहला ये अगर हम मान रहे हैं तो हमारा दूसरा वाला ये होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी इनकंसिस्टेंट लाइन बनेगी, मतलब ये हमारी कुछ इस तरीके से बनाएगी और ये हमारी कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन बनाएंगी। मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड जो होगी हमारी, एक बार फर्स्ट वाले को और बता देता हूँ। हमने ये समीकरण माना, लेकिन इसके अलावा दूसरा भी समीकरण हो सकता था जिससे कि ये आपका सही होता। इस नियम को फॉलो करना चाहिए बस। a1/a2 के बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए। सेकंड में हमारा a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में दिया है कि हमारे b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। थर्ड वाला हमारा क्या है? थर्ड वाला हमारा है कोइंसिडेंट। तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस कौन से होते हैं हमारे? जो आश्रित होते हैं। तो हम लिखेंगे a1 a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। हमें ऐसा समीकरण रखना है जो ये सारे के सारे बराबर हों। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा 2x है, हम यहाँ लिख देते हैं 4x, यहाँ लिख देते हैं 6y, यहाँ लिख देते हैं -16 बराबर 0। ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण। ये हम फर्स्ट मान रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तो देखेंगे 1/2 आएगा, बराबर इसका भी 1/2 आएगा, बराबर इसका भी 1/2 आएगा। तो ये नियम हमारा फॉलो हो गया। तो हमारा कौन सा है? कोइंसिडेंट। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इनके अलावा कोई भी समीकरण आपका निकलेगा वो भी सही है, लेकिन हमारा ये वाला नियम फॉलो होना चाहिए।
इस नियम के अकॉर्डिंग ये सही होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।